2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कस्बा अछनेरा के ऋषभ पैलेस में आज रालोद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशों के अनुसार रालोद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजेश चाहर के द्वारा रालोद पार्टी की युवा नेता विजयभान सिंह देशवाल को ब्रज क्षेत्र का महासचिव बनाया गया। इस आयोजन में सबसे पहले रालोद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजेश चाहर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए बताया, भाजपा की वर्तमान सरकार ने जनता और किसानों के साथ धोखा देने का काम किया। उनकी सरकार सिर्फ वायदे करना जानती है, लेकिन भाजपा सरकार अपने किए गए वादे पूरे करने में पूर्ण रूप से विफल हो गई। इस बार देश की जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी और इस बार निश्चित रूप से देश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन की सरकार बनेगी। विजयभान सिंह देशवाल है। मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का युवा राष्ट्रीय सचिव भी हूं और आज मुझे राष्ट्रीय लोकदल में ब्रज प्रांत का महासचिव नियुक्त किया है और उसी के लिए सम्मेलन रखा गया था तथा साथ ही साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करे तथा साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं 2022 में गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी की ही बनेगी, क्योंकि 2014 से लेकर और अब तक केवल झूठ का ही काम किया गया है, केवल कागज़ों में दिखाया गया, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, 14 करोड़ लाभार्थियों से शुरू हुई थी, 7 करोड़ पर रह गई, जिसमें कुछ ऐसे लोगों को दी जाती जो किसान हैं ही नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको 2000 रुपये डाले जाते हैं। इसलिए अब झूठ नहीं चलेगी। किसान जाग गया है, देश का युवा जाग गया है, सभी जाग गए हैं और आने वाले समय में युवाओं की और किसान की सरकार होगी जो झूठ की सरकार को हटाएगी। लोकदल का एक नारा आया है, आतंक का होगा अंत, आएंगे जयंत। किसके आतंक की बात कर रही है लोकदल? ये झूठ के आतंकी है, जो झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, जो आपस में समाज को लड़ाते हैं, उस आतंकी है। क्योंकि सब एक सभ्य समाज बनता है सभी समाजों को मिलके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। उस आतंकी है जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, उस आतंक को ख़त्म करने की। और मैं ये कहना चाहूँगा, नल है तो कल है, बाकी सब दलदल है। इसलिए सभी जनता को, सभी लोगों को मैं आग्रह करता हूँ कि फतेहपुर सीकरी पे भी, प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन सरकार को लाएं और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। मेरा नाम ब्रजेश चाहर है। मैं युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ अछनेरा में ऋषभ मैरिज होम में पार्टी के मुखिया आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेश पर और हमारी जिलाध्यक्ष श्रीमती कुसुम चाहर जी के सहमति से भाई विजयभान सिंह जी को ब्रज क्षेत्र के महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। हमें आशा और विश्वास है कि भाई विजयभान सिंह जी आज से ही पार्टी को गति देने का काम करेंगे। अपनी ऊर्जावान स्थिति के अनुसार पार्टी में बहुत आने वाला जो समय है, क्योंकि पीक समय है, चुनाव का समय है, 2022 का विधानसभा का चुनाव है और मैं पीछे से उनकी कार्यशैली को देखता आया हूँ। उनका बहुत शानदार तरीका है लोगों के साथ, व्यवहार के साथ। तो हमें विश्वास है कि भाई विजयभान सिंह जी के आज पार्टी ज्वाइन करने से, उनको पदाधिकारी की जिम्मेदारी मिलने से पार्टी को ऊर्जा मिलेगी और आगे इस विधानसभा के चुनाव में हमको मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, राष्ट्रीय लोकदल का सपा के साथ गठबंधन है, क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन कैसा रहेगा?
देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं से ऊब चुकी है। महंगाई का दौर इस तरीके से गुजरा है कि एक एक व्यक्ति त्राही त्राहीमान है और राष्ट्रीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी, मेरा विश्वास है। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर आप और हम कहीं पर भी जाकर के बात कर रहे हैं, आप नेताओं की बात मत करिए, आम आदमी की बात करिए। आम आदमी की धारणा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि ये गठबंधन नहीं, इसमें से इत्र की खुशबू आती है। कहाँ तक पहुँच रहे हैं? एक कारोबारी के घर से 200 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। देखिए, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि सरकार उनकी है, उनका रवैया क्या है, वो किस पर क्या अंकुश लगा रहे हैं, उनकी सरकार क्या काम कर रही है। भाई 5 साल से आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास तो सिर्फ ढोंग ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है, झूठ का पिटारा है आपके पास। आप देश के नागरिकों को, प्रदेश की जनता को केवल 2 ही रास्तों पर भटकाने का काम करते हो, देश के नाम पर और धर्म के नाम पर। हम देश और धर्म के नाम पर किसी को भटकाना नहीं चाहते, हम भ्रम में नहीं डालना चाहते। हमारे नेता की सोच विकास की है, प्रत्येक नागरिक के प्रति भावना है, उनको किस तरह से इस प्रदेश के अंदर संजोना है। हम समाजवाद की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम मजदूर की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, हम मजलूम की बात करते हैं, हम युवाओं को। छतरपुर जिले के बिजावर तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा जटाशंकर धाम जो विंध्य पर्वतमाला के बीच बसा है। ये धाम बुंदेलखंड क्षेत्र का केदारनाथ कहा जाता है, जहां हर महीने की अमावस्या एवं पूर्णिमा तथा सभी बड़े त्योहारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन लोगों ने श्री जटाशंकर धाम में बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर गुफा में विराजे भगवान श्री जटाशंकर का जलाभिषेक कर दर्शन किए और सर्व मंगल कामना की। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार सहित पहुंचे और उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया। सुबह से कोहरे के बीच यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और इसी के साथ यहाँ पहुँचने वालों ने पहाड़ के आसपास जाकर जमकर फोटोग्राफी भी की। इस दौरान मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने नए वर्ष प्रथम दिन का जमकर लुत्फ उठाया। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले श्री जटाशंकर धाम में अंग्रेजी नव वर्ष पर 1 जनवरी को बड़ी तादाद में शिव भक्तों ने पहुंचकर मंदिर में विराजे भगवान श्री जटाशंकर जी का जलाभिषेक किया। इस दौरान यहाँ पर मौसम भी काफ़ी सुहावना था, हल्की ठंडक भी थी, कभी धूप कभी छाँव का माहौल था। लोगों ने प्रकृति को काफ़ी नज़दीक से निहारा, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद किया। लोग पहाड़ी के पास, झरने के पास पहुँचे। यहाँ का जो छवि स्थल सेल्फी पॉइंट है, शंकर जी की बड़ी मूर्ति है, इसके आसपास भी लोगों ने जमकर फोटोग्राफी की और अपने स्मृति के रूप में इन सब पिक्चरों को जो है कैद किया। वहीं ज़्यादा भीड़ के चलते नीचे से जो वाहन आ रहे थे उनको गौराई तिराहे पर 4 पहिया वाहन और चौपड़ा के पास 2 पहिया वाहन पार्क करवाए गए। इसके अलावा दमोह मड़ियादौर की ओर से आने वाले वाहनों को करीब 1 किलोमीटर दूर मंगल भवन के पास पार्क करवाया गया। एसडीएम महोदय, एसटीओपी सहित आसपास के थानों का पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। न्यास द्वारा भी अतिरिक्त वॉलंटियर लगाए गए थे और लोगों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, जिसे लेकर क्षेत्रीय विधायक या संबंधित अधिकारियों ने टूटी फूटी सड़क का निर्माण रातों रात कराने का काम तो किया, पर दिन निकलते ही सड़क फिर से टूटने लगी। हालांकि झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में तमाम विकास कार्यों का दावा किया, पर मुख्यमंत्री के आने से पहले मंगलोर झबरेड़ा मार्ग की मरम्मत कर दी गई, जिससे मुख्यमंत्री का काफिला आना है। पर रात में बना ये मार्ग दोपहर तक एक बार फिर से टूट गया। वहीं किसान मेले में पहुंची भीड़ भी धीरे धीरे खिसकती हुई नजर आई। माखन नगर बाबई के ग्राम आंचलखेड़ा माता मंदिर आंचलखेड़ा में पिछले 11 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की भांति इस वर्ष भी चली 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का
श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ। 7 दिवस तक चली कथा में पंडित भगवतदास महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया। कथा के समापन दिवस पर श्री महाराज जी ने श्री कृष्ण सुदामा का प्रसंग की कथा सुनाई। वहीं श्री कृष्ण और सुदामा की आकर्षक झांकी बनाई गई। श्रद्धालुओं ने बड़े भाव विभोर होकर कथा सुनी। श्री महाराज ने कथा में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाह का वर्णन किया। वहीं राजा परीक्षित का उद्धार की कथा सुनाई गई। उन्होंने कथा के माध्यम से बताया कि सुदामा की मित्रता भगवान से निस्वार्थ थी। उन्होंने कभी उनसे सुख साधन या आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कामना नहीं की, लेकिन सुदामा की पत्नी द्वारा पोटली में भेजे गए चावलों में भगवान श्री कृष्ण से सारी हकीकत कह दी गई और प्रभु ने बिन मांगे ही सुदामा को सब कुछ प्रदान कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि भक्त सुदामा निर्धन थे, दरिद्र नहीं थे। सुदामा के यहाँ धन की कमी थी, किंतु उनका मन नित्य हर क्षण हर पल भगवान श्री द्वारिकाधीश का स्मरण करता था। भक्त सुदामा का पूरा परिवार द्वारिकाधीश कृष्ण पर समर्पित हो चुका था और जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से द्वारका मिलने गए तो भगवान ने श्री सुदामा जी को तीनों लोकों का राज दे दिया। हम लोग भी यदि सुदामा की तरह भक्ति करें और अपने कार्य को परमात्मा को समर्पित कर दे तो भगवान अपने हृदय में भक्तों को स्थान अवश्य देते हैं। कथा के समापन दिवस पर सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह कथा सुनने पहुंचे, जहां उन्होंने भागवत पुराण की आरती पूजन किया। वहीं महाआरती होने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मध्य प्रदेश के नागदा में बिरला मंदिर नए साल में सैलानियों के टूरिस्टों का केंद्र बन गया। इस साल के पहले दिन हजारों सैलानी दूर दूर से नए साल के पहले दिन बिरला मंदिर पहुंचे, जहां पर लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। बच्चों ने खूब धमाल करी। वहीं कई लोगों ने अपने परिवार के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने पहुंचे थे। कुछ तो आसपास के इलाकों से पहुंचे तो कुछ दूर दूर से आए थे। जब हमारी टीम कवरेज करने पहुंची तो लोगों ने बताया कि हमने बिरला मंदिर का नाम सुना था, आज पहली बार देखा है। हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमने काफ़ी एंजॉय भी किया। छोटे बच्चों का तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। राघवेंद्र आप भी यहाँ पे एंजॉय करने पहुँचे थे? अच्छा लगा यहाँ पे? आपको बहुत मजा आया यहाँ पे एंजॉय किया? आज आप नए वर्ष के लिए यहाँ पे पहुँचे थे, आपने क्या क्या एंजॉय किया? हमने बहुत सारा एंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा हमको। नए साल पे पहले दिन आप आए, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई एंड अब उसको अपलोड करेंगे हम इंस्टाग्राम पे। बहुत सारी वीडियो बनाई, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बिरला मंदिर हमारे नागदा का प्रसिद्ध स्थान है, हमको यहाँ पर घूमना बहुत अच्छा लगता है एंड यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हर साल यहीं आते हैं। मतलब आप साल के पहले दिन आप हर साल यहीं आते, नए साल यहीं आते हैं? आप बेटा क्या नाम है आपका? बहुत मस्ती करी मैंने बहुत मस्ती करी। अच्छा लगा यहाँ पे आके? क्या नाम है आपका? मनक्ष्मी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपको? चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीड़ित ग्राम बुढ़ाई के लोगों ने बताया कि लखेरी बांध का निर्माण कार्य 2003 से शुरू हुआ था। ग्राम बुढ़ाई क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम अधिकृत कर लिए गए, जिसमें लगभग 400 परिवारों को मुआवजा दिया गया, लेकिन लगभग 100 परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई
कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन पहले उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को प्रार्थना पत्र देकर समस्या का निस्तारण नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी गई, जिसे लेकर उक्त पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया और आज 10वें दिन भी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी बना हुआ है। आपको बता दें कि उक्त समस्या का निराकरण नहीं होने से पीड़ित ग्रामीण अपना मकान नहीं छोड़ रहे, जिससे बांध पूर्णता नहीं भर पा रहा है। धरने पर बैठे पीड़ित भारी सर्दी के चलते रात्रि में तहसील कार्यालय में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर है। तो वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ आगामी चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। क्या नाम है आपका? रामनाथ। कहाँ से हैं आप लोग? बुढ़ाई बचिया से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिनों से धरना प्रदर्शन आज चल रहा है? 10वां दिन है। 10वां दिन है। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस हमारी बात के धरना प्रदर्शन? हमारी पहली मांग ये है कि बालक परिवार है जो 4 बच्चे हो गए, सिंचाई विभाग वालों ने अभी लोग उसमें जोड़ा नहीं है, उसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे। और दूसरी मांग के जो है इन लोगों ने धोखेधड़ी से रजिस्ट्री करा ली कि कहा तुम्हारा 2.5 लाख रुपया है, कौन 2 लाख रुपया है, और रजिस्ट्री करा ली, सो कुल 80,000 रुपया डाला है। अच्छा। हाँ, इतना धोखाधड़ी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी आपके पास क्या आश्वासन मिला है अधिकारी? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। अच्छा, 10 दिन से कौन कौन अधिकारी आए हैं आपके पास? हमारे पास केवल जे आए थे, एसडीएम साहब आए थे, सो ने कहा वहाँ मुलाकात करवा देंगे डीएम से। वहाँ डीएम के पास किसी को नहीं लुआ गए। अच्छा। और किसके पास लुआ गए थे? सीडीओ साहब के पास। अच्छा, तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे काम बुते का काम नहीं है, सिंचाई विभाग का काम है। क्या नाम है? हमारा नाम विनोद परिहार है। ये बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है, क्या समस्याएं हैं आपकी? क्या समस्या हमारी ये है कि ये लखेरी बैंड से संबंधित है। इन्होंने ये परियोजना 3 में चालू हुई थी, जो इसको समाप्त होना था 9-10 में, सन 2009 या 10 में। कितने साल हो गए हैं अभी? इसको कम चलते चलते हो गए 18 साल हो गए, ये अभी तक पूरी नहीं हुई, जबकि इसको 10 साल में, अपने 8-10 साल में पूरा होना था। अच्छा। तो जो इनने अभी तक पूरी नहीं कर पाई, तो इनमें बालक परिवार थे जो पहले छोटे थे, इनकी 11 साल परियोजना लेट हुई, तो बालक हो गए बहुत से परिवार जो गाँव ही में अपने मकानों में रह निवासी हो गए, क्योंकि इनने पुनः स्थापित दूसरी जगह कर नहीं पाया। तो ये बालक जो अपने मकानों में रहने लगे, पुराने ही मकानों में, क्योंकि यहाँ में दूसरी जगह व्यवस्थापित नहीं किया था। तो अब ये बालक हो गए, तो उनके वो 18 साल के हो गए, कोई 30 साल का है, बालक हो गए, लेने के हक हो गए। उसी की मांग है हम लोगों की। ये कह रहे हैं कि मतलब जो सन 2008 में 18 का होगा, हम उसी को मुआवजा देंगे, तब जबकि इनकी परियोजना 11-12 साल लेट चल रही है। तो इनका यही कहना है कि हम सन 2008 ही क्यों देंगे। मतलब 18 साल से आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है? नहीं हुई है। अच्छा। यहाँ हम 10 दिन से बैठे हैं। एक बार से सन 2000 उसमें लिखा है 21 से बैठे हैं, 22 चलने लगी, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, यहीं पे बैठे हैं। अच्छा। हाँ। लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी देखते हैं आप, अभी हाल कोई नहाने गया है, कोई कहीं गया है, हम कम से 100-150 आदमी कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं। यहीं लेट रहे हैं? हाँ, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे लेटते हैं, शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम लोगों का पूरे गांव का अब एक और मत बना है कि जो सन 2022 विधानसभा चुनाव है, इसका हम लोग बहिष्कार कहते हैं। हमारे गांव से अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो हम लोग एक भी मतदान नहीं करेंगे। सब लोग, पूरा गांव इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करता है 22 का। जांजगीर चांपा में सब्जी फुटकर व्यापारी अपनी अस्थायी जगह की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। जांजगीर शहर में सब्जी फुटकर व्यापारियों के लिए अभी तक की अस्थायी जगह नहीं है। नगरपालिका के आदेश के द्वारा कई जगहों पर सब्जी की दुकान लगाई जाती है। वर्तमान में कचहरी चौक की कन्याशाला स्कूल फुटकर व्यापारियों द्वारा सब्जी का व्यवसाय चल रहा था। आज शाम को नगरपालिका द्वारा वहां ताला लगा दिया गया। नगरपालिका नया आदेश के अनुसार आप लोग बुधवारी बाजार में सब्जी का मार्केट लगाएं, लेकिन सब्जी व्यापारी बुधवारी मार्केट नहीं जाना चाहते। बुधवारी मार्केट जाना नहीं चाहते, वहाँ उन्हें काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सब्जी व्यापारियों ने जिला प्रशासन से कई बार निवेदन किया कि हमें स्थायी जगह चाहिए, लेकिन आज तक सब्जी विक्रेताओं को स्थायी जगह नहीं मिल पाई। सब्जी व्यवसायियों की मांग है कि हमें पुरानी जगह दे दी जाए। जब तक हमें अपनी पुरानी जगह नहीं मिल जाती, तब तक हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करेंगे।
हवन कलेक्टर आए न अभी का है, नगर पालिका वाला गेट बंद करे जहाँ सब्जी दुकान अभी लगा थे वहाँ, समझे कि नहीं। हमन के कोई स्थायी जगह का अभी तक के मिले नहीं है। और अभी साप्ताहिक बाजार के अंदर भेजा से मतलब वहीं लगाओ करके, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से मकान है, न तो वहाँ साइकिल खड़े करे की व्यवस्था है, न तो सामान रखे की व्यवस्था है, न तो आदमी है वहाँ घुसे के गेट उतना पर्याप्त भी नहीं है जहाँ हमारी गाड़ी पहुँच सका थे वहाँ सब्जी वगैरह के लिए। न तो लेटरिन व्यवस्था कैसे जगह है, न तो बाथरूम, कुछ भी नहीं है इसे, समझे कि नहीं। फिर वो तो साप्ताहिक बाजार है, हमन पर डेली मार्केट आज तक के का नहीं बनाई। हम आज तक के साप्ताहिक बाजार के अंदर का बस जाते हैं। डेली मार्केट बनाना चाहिए ना भाई, कहीं भी हो हमें स्थायी रूप से देना चाहिए, तब तो हमने अपन व्यवस्था बनाते हैं वहाँ रहे की व्यवस्था, सब्जी रखे की व्यवस्था या जो भी व्यवस्था हमारा करना रहते कर व्यवस्था करते हैं, समझे कि नहीं। हमन वहाँ कोई भी नहीं है कि वहाँ जाके हम रहते हैं, ककरो नहीं है वहाँ, समझे कि कोई सलाह नहीं है का वही चीज नहीं, जगह व्यवस्था नहीं है सबके लिए। है अब जगह नहीं मिली तो फिर जैसे कहीं तैसे देखो क्या कर सकते हैं। रोड में आखिर सब कोई लगाते हैं, जैसे लगाते हैं या फिर और कुछ व्यवस्था करबो, फिर हड़ताल कर लास्ट में नहीं हुई हड़ताल करबो। विजय यादव। हम लोग जामगिरी से हैं और हम लोग सब्जी बेचते हैं और मेरे को 20 साल हो गए सब्जी बेचते हुए। बहुत पुराना तो नहीं हूँ, बाकी 20 साल हुआ है मेरे को। अभी मार्केट हम लोग लगा रहे हैं कन्याशाला में। हम लोग को समस्या है, वहीं लगाते थे हम लोग, तो अब वहाँ पे ताला बंद कर दिया रात को 9 बजे। हाँ, नगर पालिका वाले ताला बंद कर दिए कि यहाँ पे सब्जी नहीं लगाना है। और पुराना जो बाजार है बुधवारी बाजार में जाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ बहुत तकलीफ है हमको। एक भाव पूरा मकान है वहाँ, तो मकान है तो किसी के मकान के पास सामने टमाटर फेंका गया, कचरा फेंका गया, तो हम लोग को गाली देंगे उन लोग, तो किसका गाली बर्दाश्त करेंगे। रात दिन आए झगड़ा होगा वहाँ पे, इसलिए हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। जो पुराना कच्चे बस स्टैंड है ना, वहाँ पे दे हम लोग को, या तो हमारा पुराना मार्केट पे दे। जब तक नहीं देंगे हम लोग को, जब तक तो हम लोग सब्जी धंधा नहीं करेंगे, बंद करेंगे, हड़ताल रहेगा। निश्चित करते हड़ताल करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। जो सब्जी व्यवसायी संघ के जो यहाँ पर आए थे, प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा 3-4 जगह जो प्रस्तावित की गई है, उसको सीएमओ नगर पालिका जांजगीर नाला और एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से जांच करने के बाद आगे ही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसमें ये है कि पहले से इनको नोटिस दिया जा चुका था, मुनादी की जा चुकी थी और अभी एक जो तात्कालिक व्यवस्था बनाई गई है वहाँ शिफ्ट होने के लिए इनसे पहले भी निवेदन किया जा चुका था। तो अभी यदि वो अपना सामान ले जाना चाहते हैं तो ले जाने के लिए उस स्वेच्छा से ले जा सकते हैं। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग के कलमीटार व घुटकू के बीच रेलवे ट्रैक पर एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़े होने की जानकारी सुरेश कुमार गोंड ने कोटा पुलिस को देर शाम को दी। इसके बाद कोटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर देखा एक 45 वर्षीय व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था, जो ट्रेन से टकरा जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को रेलवे ट्रैक से उठाकर कोटा स्थित मरचुरी में रख के मृतक के परिजनों की पतासाजी की गई, पर कोटा पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद रविवार को कोटा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार किया। दिनांक 1/1/2022 के शाम रात में प्रार्थी सुरेश कुमार गोंड थाने में इंटीमेशन दर्ज कराया कि एक व्यक्ति कर्मीटार से कुटकू के बीच रेलवे लाइन पर अज्ञात पुरुष की लाश ट्रेन से कटने से पड़ा है। सूचना पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई किया गया है। जो अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 45 साल का है और विक्षिप्त है मानसिक रूप से, ऐसा प्रतीत होता है। उसके कपड़े उपड़े जब पहने हैं तो काफ़ी मैला कुचैला है, तो ट्रेन से कटने से उसकी मृत्यु। तो क्या पोस्टमार्टम वगैरह किया? अभी मतलब पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पीएम के लिए मजबूरी भेजा गया है ना। रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो परिजनों को जानकारी वगैरह होगी? नहीं।
किरावली की शांति डिग्री कॉलेज में महाबलिदानी वीर गोकुला जाट के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें क्षेत्र के विद्वान जनों को कवियों ने गोकुला जाट के इतिहास को अपनी कविताओं से पिरोकर सुनाया। संचालन राजस्थान से आए कवि सोमदत्त व्यास ने किया और मुख्य अतिथि सोनपाल और विशिष्ट अतिथि गोपाल सिंह इंदोलिया मास्टर थे। कवियों में राजस्थान के ही कवि जय सारस्वत ने आज के दिन बलिदान हुए ऐसे वीर महान श्री गोकुल जी वीर को शत शत बार प्रणाम कर हॉल तालियों के जोश से गूंज उठा और बाबूलाल डिंगिया ने सभी को खूब हंसाया। कवि सम्मेलन में सबसे ज़्यादा श्रोताओं की वाहवाही नेत्रहीन कवि डॉक्टर राम खिलाड़ी सिंह स्वदेशी ने लूटी और महिला कवित्री रचना गोस्वामी ने ओजपूर्ण कविता से कार्यक्रम का समा बांध दिया और आयोजक मिशन मोदी अगेन पीएम के जिला अध्यक्ष भूप सिंह इंदोलिया द्वारा सभी श्रोतागणों के लिए दावत की व्यवस्था की गई थी। क्या नाम है आपका, क्या प्रोग्राम है? मेरा नाम ताराचंद इंदोलिया एडवोकेट है। आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर वीर शिरोमणि गोकुला जाट के ऊपर महान कवि सम्मेलन का आयोजन भूप सिंह इंदोलिया द्वारा कराया गया है शांति देवी डिग्री कॉलेज में। इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। मैं भी उसी में सुनने के लिए आया हूँ। ऐसे वीर शिरोमणि के लिए कि जब आज तक लोग हम जानते भी नहीं थे, ऐसे वीर सपूत के लिए आज वीर गोकुला जाट के बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से, विद्वानों ने अपने विद्वता के माध्यम से बताया कि वीर गोकुला जाट का कितना योगदान हमारी इस स्वतंत्रता में रहा। जो फिरंगियों ने आक्रमण किए, हमारा दमन किया समाज का, जाटों का, और वीर गोकुला जाट ने अपनी वीरता के माध्यम से उनका मुकाबला किया। भूप सिंह इंदोलिया चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? देखो, चुनाव अलग व्यवस्था है। भूप सिंह इंदोलिया एक सामाजिक व्यक्ति हैं। अपना कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चुनाव अलग प्रक्रिया है। चुनाव लड़ाना व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था है, लड़ते हैं, अच्छा है, स्वागत है, लड़ें, अच्छी बात है। लेकिन ये कार्यक्रम हर व्यक्ति नहीं कर पाता। जो समाज के हित में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, भूप सिंह इंदोलिया इसके लिए बधाई के पात्र हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम बार बार करते रहें और हम लोगों का मान निर्देशन होता रहे। मेरा नाम देवेंद्र सिंह एडवोकेट। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। वीर गोकुला जाट के बारे में इतिहासकारों ने बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि इतिहासकारों ने पहले पैसा लेके इतिहास लिखा और जाटों के पास ताकत थी लेकिन पैसे की ताकत नहीं थी। इसलिए पहले इतिहासकारों ने बिल्कुल इतिहास में नहीं लिखा। मैं चाहे कोई भी सरकार हो, मैं उससे अपेक्षा करूंगा ऐसे वीर पुरुषों का बच्चों के लिए पढ़ाना चाहिए, जाते हमारे अच्छी चीज़ आए बच्चों को। यही मेरी आपसे सबसे अपेक्षा है। भूप सिंह इंदोलिया चुनाव मैदान में उतरने का घोषणा कर दी है उन्होंने, तो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? भूप सिंह बहुत संस्कारवान लड़का है। मैंने भूप सिंह को अपनी गोदी में खिलाया है। बिल्कुल स्वच्छ है, स्वच्छ है। जब इसकी माँ ने, मेरी वो चाची हैं, उनसे ये कहा, बोल बेटा तू इसमें क्यों आ रहा है, नेताओं में बहुत ऐब हो जाते हैं, तो भूप सिंह ने साफ कहा, बोल मैं इसीलिए आ रहा हूँ कि मुझ में कोई ऐब नहीं हो। भूप सिंह बहुत संस्कारवान बच्चा है, बहुत संस्कारवान बच्चा है। मैं उसकी तरफ से पूरी समाज को एक बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि भूप सिंह टिकट मिलती है या नेता होता है, विधायक होता है, लेकिन वो जिसमें और जो नेताओं के चरित्र होते हैं वो चरित्र भूप सिंह में नहीं आएंगे। इतनी मैं अपेक्षा करता हूँ भूप सिंह। 1 जनवरी को सभी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा ही सोहागपुर थाने की कोटमा निवासी 27 वर्षीय उपेंद्र मिश्रा अपने 5 दोस्तों के साथ नरवार सोन नदी पिकनिक मनाने गया हुआ था। नदी में सभी दोस्त नहा रहे थे। देखते ही देखते उपेंद्र गहरे पानी में जा पहुंचा। वहां मौजूद उसके दोस्त जब तक उसे बचा पाते वह गहरे पानी में डूब गया, जिससे वह पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। एक दिन बाद कुछ देर पहले ही शिवेंद्र का शव नदी के गहरे पानी से मिला है। गोताखोरों की टीम कल से तलाश में जुटी हुई थी। वहीं उपेंद्र की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार सदमे में चला गया। बड़े भाई उपेंद्र की मौत की खबर छोटे भाई शिवेंद्र बर्दाश्त नहीं कर पाया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उपेंद्र और शिवेंद्र भाई
उपेंद्र और शिवेंद्र भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, हर सुख दुख में साथ थे। शायद यही कारण रहा कि भाई कम दोस्त की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मौत को गले लगा लिया। वहीं इन दोनों से बड़े एक और भाई सुदीप, जो कि जिले के खेरहा थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, छोटे भाइयों की मौत के सदमे में कल से अचेत पड़ा है। अपने परिवार मृतक उपेंद्र 4 भाई थे। सहृदय विदारक घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। कल शाम को लगभग 5:15 बजे के लगभग हमको सूचना मिली थी कि कोटुमा के कुछ लोग, जिसमें एक अपना डूबने वाला मृतक था उपेंद्र मिश्रा, अपने दोस्तों के साथ नरवार तरफ गए थे। तो नरवार तरफ ये उस समय नहाते समय अचानक से उपेंद्र मिश्रा के दुर्घटनावश वहाँ पानी में डूब गया। तो सूचना पेपर ने पुलिस वहाँ भेजी थी, होमगार्ड का बल भी गया था, गोताखोर गए थे। तो कल उसकी बॉडी रात में नहीं मिल पाई थी, उसके परिवार वहाँ उपस्थित हो गए थे। तो तब तक वहाँ सुरक्षा रखे थे, ये लोग वापस फिर आ गए थे। तभी उसी दौरान उसका मृतक का बड़ा भाई हो गया शिवेंद्र, छोटा भाई हो गया शिवेंद्र। तो शिवेंद्र ने भी इसी गम में, इन दोनों की ज़्यादा पड़ती थी, तो शिवेंद्र भी इस गम को नहीं सह पाया, वो भी दुखी हो गया और उसने भी रात में फांसी लगा ली। उसने मरने से पहले अपनी बहन को ज़रूर फ़ोन किया था कि अपना ध्यान रखना, और ये कह के फिर उसने फांसी लगा ली। तो इस प्रकार दोनों घटना हुई। उसके रात में ही उसका मृतक शिवेंद्र, जिसने फांसी लगाई थी, छोटे वाले भाई का सब यहाँ मेडिकल कॉलेज ले आए थे, मर्ची रूम में रखवा दिया था। और आज जो मृतक उपेंद्र जो डूबा था, उसके लिए फिर आज सुबह टीम, होमगार्ड की टीम रवाना करी थी पुलिस टीम के साथ। तो आज उसकी टीम गोताखोर के साथ गई थी, उसको ढूंढी थी, तो उसका सब बरामद हो गया, उसको मेडिकल कॉलेज ले आए हैं। दोनों का पोस्टमार्टम हो रहा है और अब इसमें जाँच जारी है आगे। जनपद हापुड़ में मोहल्ला पीर बाबा दिन नई आबादी पर राशन डीलर कर रहा है अपनी मनमानी। अगर राशन में 7 लोगों का नाम है तो 5 लोगों को ही राशन दे रहा है। कुछ मोहल्ले वालों ने राशन डीलर पर आरोप लगा है कि हमारे यहाँ का राशन डीलर राशन के चावलों में चावल से अधिक मात्रा में मिट्टी, कूड़ा आदि मिलाकर सभी राशनधारियों को दे रहा है, जिसकी अगर हम शिकायत करते हैं तो हमारा राशन बंद करने की धमकी दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुन्निसा। कमरुन्निसा जी, आपको राशन पूरा देता राशन वाला? नहीं, हमें तो 7 में से पहले 4 का देख रहा था, अब 5 का दे रहा। क्या नाम है इसका राशन वाले का? गुड्डी सागर। कहाँ पे है ये? ये पीर बाबा दिन पे। अच्छा, कब से मिल रहा है आपको 5 का? ये जब से हमें बना, हमारा तो पहले 4 का मिला, फिर 5 का मिल रहा, और उसमें से भी 1 किलो कम दे रहा 5 में से। अच्छा, अगर आप पूरे के लिए कहते, क्या बोलता है वो? कहते जाओ जहाँ से मिलता वहाँ से, हमारे पे ना जाओ। ठीक है। क्या नाम है आपका? इस्तार जहाँ जी। आपको जो राशन वाला कितना राशन देता है? ये पहले मेरे 5 का 6 का है, पहले 4 का दिया, फिर 5 का कर दिया उन्होंने कुछ दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 6 मेंबर है आपके जी। अच्छा, कौन लोग है वो? हम क्या नाम है उसका राशन वाले का? अच्छा, कहाँ पे है दुकान इसकी? पीर बाबा दिन पे। कितने दिन से दे रहा आपको 4 का वो? 4 का तो कितने दिन से दे रहा, फिर 5 का कर दिया, अभी 1 का दे भी ना रहा 5 का। अच्छा, वैसे तोलना पूरा देता है? कम भी कर दिया, 22 का कम भी निकल लिया उसमें 1-1 किलो भी। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, आपको राशन डीलर पूरा राशन दे रहा है? नहीं, कितना 4 का देता है। क्या मेंबर है आपके? 5, वो 6 4 का दे रहा, 12 किलो गेहूँ देता है, 7 किलो चावल। ठीक। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।